ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा मीठे आज 10/2/21 की मुरली है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो। मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। प्रश्न दिया बाबा ने, किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? उत्तर में कहा बाबा ने, बाप है बिंदु। तुम बिंदु बन बिंदु को याद करो। तो साहूकार बन जाएंगे। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ, जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ तो 10, फिर बिंदु लगाओ तो 100। एक के साथ बिंदु लगाओ तो 10, फिर बिंदु लगाओ तो 100, फिर 1000 हो जाता। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है। तुम धनवान बनते जाते हो। याद में ही सच्ची कमाई है। याद में ही सच्ची कमाई। आज का गीत है, महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए? किससे बनी है? भगवान से। क्योंकि जो इस दुनिया से मरकर उसके पास जाना है। ऐसे कभी किसी के साथ प्रीत होती है क्या? बाबा ने प्रश्न चिन्ह दिया, ऐसे कभी किसके साथ प्रीत होती है क्या? जो ये ख्याल में आए कि मर जाएंगे, फिर कोई प्रीत रखेंगे। गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है।
समा से परवाने प्रीत रख फेरी पहन पहन जल मरते हैं। तुमको भी बाप की प्रीत में ये शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। यह गायन सिर्फ एक के लिए है। वो बाप जब आता है तो उससे जो प्रीत रखते हैं उसको दुनिया से मरना पड़ता है। भगवान से प्रीत रखते हैं तो मरकर कहाँ जाएंगे? जरूर भगवान के पास ही जाएंगे। मनुष्य दान पुण्य तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। शरीर छोड़ने समय भी मनुष्य को कहते हैं भगवान को याद करो। भगवान कितना नामी ग्रामी है। वो आते हैं तो सारी दुनिया को खत्म कर देते हैं। तुम जानते हो हम इस यूनिवर्सिटी में आते हैं तो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को दुनिया हेल कहा जाता है। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं। सिर्फ मुझे याद करो, मैं हूँ हेवनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन मिलता, मिल्कियत मकान आदि मिलेंगे। बच्चियों को तो वर्षा मिलना नहीं है, उनको दूसरे घर भेज देते हैं, गोया वो वारिस नहीं ठहरी। ये भगवान तो है सभी आत्माओं का बाप, इनके पास सबको आना है। कोई समय जरूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। पुरानी दुनिया में तो बहुत हैं। नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है। पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य हैं तो दुख भी बहुत है, इसलिए पुकारते हैं। बापू गांधी भी कहते थे, हे पतित पावन आओ। सिर्फ उनको जानते नहीं थे, समझते भी हैं। पतित पावन परमपिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता की तो सारी दुनिया नहीं मानेगी, राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी। सारी दुनिया परमपिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड मानती है। लिबरेट करते हैं दुख से। अच्छा, दुख देने वाला कौन? बाबा ने फिर क्वेश्चन मार्क लगाया कि अच्छा दुख देने वाला कौन? बाप तो है दुख। बाप तो दुख दे न सके, क्योंकि वो तो पतित पावन है। पावन दुनिया सुख धाम में ले जाने वाला है। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। जैसा बाप वैसे बच्चे। लौकिक बाप के हैं, लौकिक अर्थात जिस्मानी बच्चे। अभी तुम बच्चों को यह समझना है हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए। हम उनके बच्चे बनेंगे तो स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलेगा। वो है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला। हम स्टूडेंट हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। बच्चों की बुद्धि में रहता है शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं। वो काठ की मुरली तो यहाँ नहीं है। कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, यह सब भक्ति मार्ग का है। बाकी ज्ञान की मुरली तो शिव बाबा ही बजाते हैं। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे। गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं। तुमको ज्ञान के गीत ही गाने चाहिए, जिससे शिव बाबा की याद आए। बाप कहते हैं मुझे अल्फ को याद करो। शिव को कहते हैं बिंदु। व्यापारी लोग बिंदु लिखेंगे तो कहेंगे शिव। एक के आगे बिंदु लिखो तो 10 हो जाएगा, फिर बिंदु लिखो तो 100 हो जाएगा, फिर बिंदी लिखो तो 1000। तो तुमको भी शिव को याद करना है। जितना शिव को याद करेंगे बिंदी बिंदी लगती जाएगी। तुम आधा कल्प के लिए साहूकार बन जाते हो। वहां गरीब होता ही नहीं, सब सुखी रहते हैं, दुख का नाम नहीं। बाप की याद से विघ्न विनाश होते जाएंगे। तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई। यही साथ चलेगी। मनुष्य सब खाली हाथ जाते हैं, तुमको भरतू हाथ जाना है।
आपको याद करना है। बाप ने समझाया है प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तुम आत्मा पहले प्योर थी, फिर इम्प्योर बनी हो। सन्यासियों को भी सेमी प्योर कहेंगे। तुम्हारा है फुल सन्यास। तुम जानते हो वो कितना सुख दे लेते हैं। थोड़ा दुख सुख है फिर तो दुख ही है। आगे वो लोग सर्वव्यापी नहीं कहते थे, सर्वव्यापी कहने से गिरते जाते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते हैं क्योंकि आमदनी तो होती है ना। यह भी उन्हों का धंधा है। कहते हैं धंधे में सब धूल धूल बिगड़ धंधे नर से नारायण बनने के। यह धंधा कोई बिरला करे। बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाप को देना है, क्योंकि तुम चाहते हो नया शरीर मिले। बाप कहते हैं तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु आत्मा जब तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे हमको पावन बनाओ। यहाँ सभी मनुष्य मात्र पुकारते हैं हे लिबरेटर आओ, इस पाप आत्मा की दुनिया से हमको लिबरेट करो। अभी तुम जानते हो बाप आया है हमको अपने साथ ले जाने। वहाँ जाना तो अच्छा है ना। मनुष्य शांति चाहते हैं। अब शांति किसको कहते हैं? कर्म बिगड़ तो कोई रह न सके। शांत तो है ही शांति धाम में, फिर भी शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। सतयुग में कर्म करते हुए भी शांति रहती है। अशांति में मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कहते हैं शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है। सतयुग में शांति भी है, सुख भी है, सब कुछ है। अब वो चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? यहाँ तो दुख है, इसलिए पतित पावन बाप को भी पुकारते हैं, भक्ति करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। सीढ़ी में कितना अच्छा दिखाया हुआ है, परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना चाहिए भगवान कौन है। श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया, आगे जन्म में कौन था, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी दिल भी शायदी गवाही देती है। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीत पढ़ेंगे वो जरूर दिखे जाएंगे। नंबर तो होते ही हैं, कोई डलहेड भी होते हैं। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तो आया हूं, परंतु तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि ताला खुलता ही नहीं। फिर बाबा क्या करेंगे? बहुत पाप किए हैं। अगर बाबा उनको अब बाबा उनको क्या करेंगे? टीचर को अगर स्टूडेंट कहें कि हम कम पढ़ते हैं तो टीचर क्या करेंगे? टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे, करके उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। वो तो तुमको मना नहीं है, प्रदर्शनी खुली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे मंत्र याद करो। यहाँ तो बाप अपना परिचय देते हैं। बाप को याद करना है जिससे वर्षा मिल जाता है, तो अच्छी तरह से बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। इसमें भी बाप कहते हैं विकार में कभी नहीं जाना। थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि हो जाएगी। सिगरेट आदि की एक बार भी टेस्ट करते हैं तो संग का रंग झट लग जाता है, फिर आदत छोड़ना भी मुश्किल हो जाती है। बहाना कितना करते हैं। आदत कोई नहीं पड़नी चाहिए, छी आदतें मिटानी है। बाप कहते जीते जी शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है।
तो तुम भी पवित्र भोजन खाओ। आजकल तो सच्चा घी मिलता नहीं, तेल खाते हैं, वहां तेल आदि होता नहीं। यहाँ तो डेयरी में देखो प्योर घी रखा है, झूठा भी रखा है, दोनों पर लिखा हुआ है प्योर घी। दाम में फर्क पड़ जाता है। अब तुम बच्चों को फूल मुआफिक खिला हुआ हर्षित रखना चाहिए। स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, वहां प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती है। लक्ष्मी नारायण जैसी नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना ना सके। उनको इन आंखों से कोई देख थोड़े ही सकते हैं। हाँ, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार होने से कोई वो बहु चित्र बना थोड़े ही सकेंगे। हाँ, कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार हो जाए तो उस समय बैठ बनाए, परंतु है बड़ा मुश्किल। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रखना चाहिए। अभी हमको बाबा लेने आया है, बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में रहने से खुशी होगी। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। द्रौपदी ने भी इसलिए पुकारा है ना, उनको कोई 5 पति नहीं थे। वो तो पुकारती थी कि हमको ये दुशासन नंगन करते हैं, इससे बचाओ। फिर 5 पद कैसे हो सकते हैं? ऐसी बात हो नहीं सकती। घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स मिलती रहती है, तो चेंज करना पड़े, कुछ ना कुछ चेंज कर अच्छा डाल देना चाहिए। तुम लिखते हो थोड़े समय के अंदर हम इस भारत को परिस्तान बनाएंगे। तुम चैलेंज करते हो। बाप कहते बच्चों से सन सोच फादर, फादर सोच सन। फादर कौन सा? शिव और शालिग्राम गायन इनका है। शिव बाबा जो समझाते हैं उस पर फॉलो करो। फॉलो फादर भी गायन उनका है। लौकिक फादर को फॉलो करने से तुम पतित बन जाते हो। यह तो फॉलो कराते हैं पावन बनाने के लिए, फर्क है ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे फॉलो कर पवित्र बनो। फॉलो करने से ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी से नीचे उतरे हो। अब बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। बाप कहते हैं यह एक रत्न लाखों रुपए का है। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा पाते हो। यह तो कहते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, लीन तो होना नहीं। फिर आएंगे। बाप रोज समझाते रहते हैं मीठे बच्चे, बच्चों पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनाने का, इसलिए बेहद के बाप को कहते भी हैं पावन बनाओ। वो है पतित पावन। लौकिक बाप को पतित पावन नहीं कहेंगे, वो खुद ही पुकारते रहते हैं पतित पावन आओ। तो 2 बाप का परिचय सबको देना है। लौकिक बाप कहेंगे शादी कर पतित बनो, पारलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो। मेरे को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। एक बाप सबको पावन बनाने वाला है। ये पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं समझाने के। भिन्न भिन्न प्रकार के पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर समझाते रहो। ये तुम्हारा ही धंधा हुआ। तुम वही पतितों को पावन बनाने वाले। पारलौकिक बाप अभी कहते हैं पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। अब क्या करना चाहिए? जरूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए ना। ये भी प्रतिज्ञा लिखनी चाहिए प्रदर्शनी में। पारलौकिक फादर को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे। लिखो, बाप से गारंटी लेते हैं।
बाबा ने कहा लिखो, बाप से गारंटी लेते हैं, सारी बात है प्योरिटी की। तुम बच्चों को दिन रात खुशी होनी चाहिए, बाप हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। अल्प और बे बादशाही अभी तुम समझते हो, शिव जयंती माना ही भारत के स्वर्ग की जयंती। गीता ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, गीता माता। वर्षा तो बाप से ही मिलेगा, गीता का रचयिता है ही शिव बाबा। पारलौकिक बाप से पावन बनने का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, हम गार्डली स्टूडेंट हैं। हम गार्डली स्टूडेंट्स हैं, यह सदैव स्मृति में रखना है। कोई भी छी आदत नहीं डालनी। उन्हें मिटाना है। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। हम गार्डली स्टूडेंट्स हैं, ये सदैव स्मृति में रखना है। कोई भी छी आदत नहीं डालनी है, उन्हें मिटाना है। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। दूसरी पॉइंट्स है, जीते जी शरीर का भान भूलकर शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। वरदान दिया आज बाबा ने, बर्थ राइट के नशे द्वारा लक्ष्य और लक्षण को बर्थ के नशे द्वारा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव।
बर्थ राइट के नशे द्वारा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। स्पष्टीकरण दिया बाबा ने। जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति बर्थ राइट होती है, वैसे ब्राह्मण जन्म में दिव्य गुण रूपी संपत्ति ईश्वरीय सुख और शक्ति बर्थ राइट है। बर्थ राइट का नशा नेचुरल रूप में रहे तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। इस नशे में रहने से लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे। स्वयं को जो हूँ जैसा हूँ, जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूँ, वैसा जानते और मानते हुए श्रेष्ठ तकदीरवान बनो। स्लोगन दिया बाबा ने। हर कर्म स्वस्थिति में, हर कर्म स्वस्थिति में स्थित होकर स्वस्थिति में स्थित होकर करो तो सहज ही सफलता के सितारे बन जाएंगे। हर कर्म स्वस्थिति में स्थित होकर करो तो सहज ही सफलता के सितारे बन जाएंगे। विशेष आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई। प्रश्न, किस बाप से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? उत्तर बाबा ने कहा, बाप है बिंदु, तुम बिंदु बन बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ तो 10, फिर बिंदु लगाओ तो 100, फिर 1000 हो जाता है। ऐसे बाप को याद से बिंदु लगती जाती है, तुम धनवान बनते जाते हो। याद में ही सच्ची कमाई। ओम शांति। शांति। आज प्यारे बाबा की मुरली याद हो गई। कितने प्यार से धीरे धीरे सुनाए भाई जी। रिपीट करेंगे मुरली को। कौन कौन सी पॉइंट आज अच्छी लगी शुरुआत से? आज आई हुई यूनिवर्सिटी में मरकर नई दुनिया में जाने के लिए बाबा ने कहा ये यूनिवर्सिटी है, लेकिन दुनिया के हिसाब से सोचने की बात है कि यूनिवर्सिटी में मर सकते हैं। पुरानी दुनिया से मर के यूनिवर्सिटी में जीना, क्योंकि कल बाबा ने कहा था ये हमारा परिवार भी है, यूनिवर्सिटी भी है, और साथ साथ में बाबा ने कहा कि ये हमारी विशेष संस्था भी है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि यहाँ हम पुरानी दुनिया से मरते हैं, नई दुनिया में जाने के लिए वो कला यहाँ सिखाई जाती है, अर्थात वो पढ़ाई यहाँ पढ़ाई जाती है। और अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। प्रश्न, किस विधि से साहूकार बन जाते हैं? बिंदु से। पक्के हैं? 3 बिंदु हमेशा दादियों के मुख से सुना। पहला मैं आत्मा बिंदु, दूसरा परमात्मा बिंदु, और तीसरा ड्रामा बिंदु। जो हो रहा है वो है ड्रामा। पहले से ही उसकी शूटिंग हो चुकी है, और जो फिल्म बन गई उसकी रिकॉर्डिंग हो गई, शूटिंग हो गई, तो चलेगी तो वही ना, वो तो चेंज नहीं होगी। इसलिए बाबा ने कहा कि ये 3 बिंदु तो पक्के करो। और उसमें भी बाबा ने कहा कि बाबा है बिंदु, और बाबा की याद से 1 बिंदु 10, 2 बिंदु 100, 3 बिंदु 1000, और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो जितना बाबा की याद
हमारे साथ ऐड होती जाएगी उतना ही हमारी कमाई होती जाएगी। तो बाबा ने कहा कि हम ऐसे साहूकार बन जाते हैं, ये है सच्ची कमाई। गीत क्या सुने? महफिल में जल उठी क्षमा फरमाने के लिए। फिर सार, पहली पॉइंट, हम सब कौन है? गॉडली स्टूडेंट। हम सब ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। तो सोचो, जिसका टीचर इतना अच्छा हो उसके स्टूडेंट कैसे होने चाहिए? कहते टीचर परफेक्ट तो स्टूडेंट भी परफेक्ट होंगे। फिर बाबा ने कहा कि कोई भी छीछी आदत नहीं डालना, जिसका बाबा ने डिटेल में भी कहा कि देवी देवताओं के आगे हम क्या देते हैं और क्या नहीं देते। कल भी बाबा ने यही बात कही थी, कि कोई भी तरह का नशा करना, विकारों की वृत्ति चलाना, विकारों में जाना, बाबा ने कहा ये सब वैष्णव क्योंकि हम बन रहे हैं, और सच्चे सच्चे वैष्णव अर्थात सच्चे सच्चे ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी ही केवल नहीं, ब्रह्मचारी अर्थात जैसे ब्रह्मा बाबा का आचरण वैसे हम बच्चों का आचरण होता है। फिर दूसरी पॉइंट, जीते जी शरीर का भान भूलकर बाबा को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर